दीना में मैं गंगा जल लेकर जाना चाहूँ और वहाँ माँ गंगा का अभिषेक करना चाहूँ भगवान शिव का गंगा के जल से, क्या करने दिया जाएगा? प्रवेश मंदिर में प्रतिबंधित रहेगा, ये स्वागत योग्य कदम है। दर्शन करने के लिए विधर्मियों का आना उचित नहीं होगा। अब बोलेंगे उस इलाके में नहीं आना, बोले तो कैसा होगा भाई? नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। सनातन धर्म में अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ को हिंदू आस्था के सबसे बड़े समागम के तौर पर देखा जाता है। हिंदू समाज, हिंदू धर्म 4 प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों से जाना जाता है जो हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में मौजूद हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होने वाले अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ में देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से सनातनी शामिल होते हैं। इन पवित्र धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजकों का विशेष महत्व होता है। जितने महत्वपूर्ण ये आयोजन होते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इन आयोजनों की पवित्रता होती है। आस्था खंडित ना हो पाए इसलिए पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रयागराज में बीते साल जो महाकुंभ हुआ उसमें करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। अब इसके बाद अगले साल हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ होने वाला है। महाकुंभ में शरारती तत्व कोई अव्यवस्था न फैलाने पाए इसलिए मेला क्षेत्र में दुकान लगाने वालों की पहचान करनी पड़ी, उनका वेरिफिकेशन हुआ। पहचान प्रमाणित होने के बाद उद्देश्य गैर धर्म के लोगों के प्रति कोई विभेद करना नहीं है बल्कि सनातनी को अपनी मान्यताओं के अनुरूप धार्मिक आयोजनों में हिस्सेदारी वो सुनिश्चित हो सके, इसका प्रयास है। प्रयागराज के बाद अब 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर के भी हिंदू संगठनों की ओर से अर्धकुंभ को पवित्र बनाए रखने के लिए अभी से पहल शुरू कर दी गई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी की व्यवस्था संभालने वाली गंगा सभा की तरफ से हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए बाकायदा बोर्ड भी लगाए गए हैं। बोर्ड लगाए जाने के पीछे 1916 में ब्रिटिश सरकार के साथ हुए करार का हवाला दिया जा रहा है जिसके तहत हरिद्वार नगर पालिका अधिनियम तैयार किया गया था जो हरिद्वार के हर की पैड़ी और कुशावर्त घाट पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करता है। नगर निगम क्षेत्र में गैर हिंदुओं के रात्रि प्रवास और तीर्थ क्षेत्र में स्थायी तौर पर बसने के लिए प्रतिबंध लगा था। 1916 में यह अधिनियम इसलिए बना था जिससे तीर्थ नगरी की पवित्रता बनी रहे। आज एक बार फिर हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश के बोर्ड लगने का मामला सुर्खियों में है। मामला बढ़ा तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे आए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और मां गंगा का स्थान पुराणों में विशेष महत्व रखता है और उसकी पवित्रता और गरिमा बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। आज हम इसी बंध और प्रतिबंध पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वो बयान सुनेंगे जो लगातार लोगों के बीच में प्रचारित हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री की जो मंदिर समिति है उन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है कि सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति अगर आता है उसका प्रवेश मंदिर में प्रतिबंधित रहेगा, तो ये स्वागत योग्य कदम है। देखिए, हरिद्वार हर की पौड़ी हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है। उसकी अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए ये हम सब हिंदुओं का कर्तव्य है। और सिद्धू ओवैसी का दिल बड़ा है और कानून की वो बात करते हैं तो वो हिंदू समाज को आह्वान करे कि कोई भी हिंदू भाई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा कर सकते हैं। देखिए, धामी जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड में जो उन्होंने गैर हिंदू की एंट्री मंदिरों में वर्जित की है वो बहुत अच्छा कदम है। और इसी तरह का कदम
हिंदुस्तान के जो हमारे प्रसिद्ध जो मंदिर है उनमें भी गैर हिंदू धर्मावलंबियों की एंट्री पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये तीर्थाटन के क्षेत्रों को हम पर्यटन नहीं मान सकते, तो यहाँ पर पर्यटकों की तरह दर्शन करने के लिए विधर्मियों का आना उचित नहीं होगा और तीर्थाटन के क्षेत्र में मंदिर के आंतरिक परिसर में विधर्मी आना नहीं चाहिए। भाई देखिए जो धर्म के रिचुअल्स हैं वो जाहिर है वो उसी धर्म के जिम्मेदार पंडित लोग करेंगे जो भी रिस्पॉन्सिबल करेंगे, मगर आप बोलेंगे उस इलाके में नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े से। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो हमारे सनातन में कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, महाकुंभ हो, इसका महात्म क्या है और इसकी पवित्रता ऐसे मौकों पर बनाए रखना क्यों जरूरी होता है, जिसकी वजह से यह फैसला सरकार को लेना पड़ा कि गैर हिंदू प्रवेश वर्जित। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है। हमारे सभी सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को एक बात समझनी होगी कि हम जब किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, विशेष तौर पर वैदिक हिंदू सनातन वांग्मय के क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसके अंदर सतो गुणिता को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यानी हमारी एक परंपरा है जिसके अंदर एक शुचिता है, शुद्धता है। उसके अंदर हमारे भोजन में पंचमकार है, तो उसके अंदर हमारे भोजन के अंदर कहीं से भी तमोगुणी अवस्थाओं को प्राप्त नहीं करना, क्योंकि कुंभ क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र है। तो इन तीर्थ क्षेत्रों के अंदर जो आंतरिक परिसर जो होता है वो हमारी साधनाओं का होता है, हमारी परंपराओं के निर्वहन का होता है, जिसे विधर्मी वो समझ नहीं पाएंगे, उसे मेंटेन नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि वे आंतरिक क्षेत्र से उनको वंचित रखा जाए जब तक कि वो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त नहीं कर लें। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको सरलता से लेना चाहिए शेखर जी, इसको विवाद के रूप में नहीं लेना चाहिए। क्या हम में से कोई हिंदू जिद करे कि मुझे तो वेटिकन के सेंट्रल कंसोल में जाना है, मुझे मक्का जाना है? उचित नहीं है। वो उस धर्म की अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी शुद्धता है, तो उसको वो मेंटेन कर रहे हैं। तो अब जो सरकारों को एक चीज समझ में बैठ रही है कि बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट निकल करके आ रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल में हरसिद्धि उज्जैन के अंदर एक लड़का पकड़ाया, बड़ा उद्दंड किस्म का मनोरोगी, मैं उसको कहूंगा, उन्मादी कहूंगा, जिससे पूछा गया कि अंदर क्यों आया, तो विधर्मिता उसने कहा कि मैं लड़कियों के छेड़ने के लिए आया। तो ये कई बार ये सुरक्षा के विषय में हो जाते हैं, क्योंकि हमें अब सबक लेना होगा कि जिस धर्म का इतिहास के अंदर ये शुरुआती दौर का, जिसे कह सकते हैं, उदाहरण रहा हो, तो हमें बेहद सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद सख्ती के साथ में आंतरिक क्षेत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए। आइडेंटिटी के बिना किसी को प्रवेश नहीं देना चाहिए, डिक्लेरेशन फॉर्म के बिना किसी को प्रवेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके धर्म क्षेत्रों में भी ऐसे ही होता है। जी, ये भी एक मामला उठा था कि जब सार्वजनिक स्थान है, मतलब हवा पर, पानी पर, भारत के अंदर किसी स्थान के भ्रमण पर, चूंकि एक बहुत बड़ा ओपन एरिया महाकुंभ या कुंभ के समय पर हम एक्वायर करते हैं, जैसे प्रयागराज में हुआ तो गंगा तट कई किलोमीटर तक पूरा विस्तार था उसका। इसी तरीके से हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि चूंकि कई किलोमीटर तक का विस्तार होता है, एक पूरा दायरा बन जाता है, उस दायरे में फर्ज कीजिए कि किसी का मकान ही है, कोई अपनी रिहाइश ही रखता है, तो फिर ऐसे में उसको किस तरीके से आप अलाउ करेंगे या प्रतिबंधित करेंगे ताकि आपकी शुद्धता भी बनी रहे और सामाजिक सौहार्द भी बना रहे? बिल्कुल स्पष्ट है शेखर जी। प्रयागराज कुंभ के अंदर 58 किलोमीटर का वो तट है जिसपे कुंभ लगता है, पिछली बार जो लगा है। मैंने उस समय पर भी ये कहा था कि देखिएगा, किसी भी तीर्थ का, किसी भी नगर का 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम होता है उसका कि उसके अंदर पर्यटन क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, दूसरा आता है देशाटन क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, और तीसरा आता है तीर्थाटन क्षेत्र कौन सा होना चाहिए। तो हमने क्या करा, कहीं ना कहीं समग्र रूप से धार्मिक पर्यटन कह करके कहीं गलती कर दी। उससे क्या हुआ कि पर्यटन की विभीषिका है, उसके साइड इफेक्ट्स भी आने लगते हैं।
अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने मांग करी, यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन से भी करी, उत्तर प्रदेश शासन से भी करी, उत्तराखंड शासन से भी करी, और उनको सुझाव दिया कि जो बाहरी क्षेत्र है जहां पर व्यापार हो सकता है, जहां पर आवागमन आराम से हो सकता है, उसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। अब जैसे उज्जैन है, तो उज्जैन का जो मध्य क्षेत्र है, विक्रमशिला क्षेत्र है या विक्रम विश्वविद्यालय का क्षेत्र है, और ये प्राचीनतम नगरी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धर्म नहीं, आर्या, क्षपणक, शंकु, आर्यभट्ट, ये सारे यहाँ पर हुए हैं और बड़ी वैज्ञानिक राजधानी भी रही है। तो हमें यदि हमारी संस्कृति का विस्तार करना है तो उनका साहित्य क्षेत्र, उसका अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र मध्य क्षेत्र रखें। और जहां तक महाकालेश्वर, हरसी या हरसिद्धि या केंद्रित जो स्थल है, चाहे वो हरिद्वार के हो, प्रयाग के हो, चाहे उज्जैन के हो या नासिक के हो, हम उस केंद्रिक अवस्था को तीर्थ क्षेत्र मानते हैं और तीर्थ क्षेत्र के अंदर शुद्ध धार्मिक नगरी घोषित किया जाए, जिसके अंदर मांसाहार, मद्यपान, ये सारी चीजों को अवॉइड किया जाए, यानी खत्म ही किया जाए। तो उससे क्या होगा, वेमनर से भी नहीं बनेगा, बल्कि मैं कहता हूँ विधर्मियों को तो गर्व होता है। उज्जैन के अंदर तो मैं अनेक क्रिश्चियनों से मिलता हूँ, मुस्लिमों से मिलता हूँ, वो बड़े गर्व के साथ में हमारे साथ में महाकाल की सवारी का अभिषेक करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ में मैं जब महामंडलेश्वर बना तब भी उन लोगों ने स्वागत किया। तो ये वेमनस का विषय नहीं है, ये परस्पर परंपराओं के सम्मान का विषय है, और इसको कहीं से भी विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, इसे संवाद का विषय बनाइए, ताकि विश्व के अंदर हमारी भारत की भारतीयता और यहाँ की संस्कृति का विस्तार हो सके। जी, ये स्वामी जी आपसे समझना चाहेंगे, जो अभी आपने बताया कि जब महाकाल की सवारी निकलती है, जब अभिषेक होता है, उसमें चाहे वो क्रिश्चियन बिरादरी के लोग हों या मुस्लिम बिरादरी के लोग हों, वो भी उसमें शामिल होते हैं। इसी तरीके से महाकाल का जाने तक में ये भी है कि कई होटल्स ऐसे हैं, कई दुकानें ऐसी हैं जो दूसरे गैर हिंदुओं की हैं, लोग वहां से भी सामान खरीदते हैं और महाकाल के मंदिर तक जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ये सामने से भी स्पष्ट है। तो ऐसे में ये कैसे तय होता है कि मतलब ये महाकाल की सवारी निकल रही है तो अभिषेक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं? फिर वही चीज तो वो कुंभ में भी जा करके कर रहे हैं या कह रहे हैं। जी शेखर जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिएगा, सवारी निकलना यानी वो प्रदर्शन होता है, एक प्रकार का विस्तार होता है, पर महाकाल मंदिर के अंदर जाकर के कोई अभिषेक नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उस शुद्धि का वो पात्र नहीं है, उस परंपरा का वो पात्र नहीं है। महाकाल उज्जैन के राजा हैं, जब वो दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए भ्रमण पे निकलते हैं, तो उस समय पे उनके समक्ष प्रजा होती है और वो प्रजा उनका स्वागत करती है, पुष्प से, उनकी बारिश के साथ में स्वागत किया जाता है। तो उसके अंदर तो बड़ी अच्छी गंगा जमुनी तहजीब निकल करके आती है, और उससे लाभ ही होता है कि हमारे यहाँ का वेमनर से हट करके आ जाता है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप आंतरिक क्षेत्र के अंदर आपकी जीवन शैली वो नहीं है, आपकी परंपरा वो नहीं है, आपकी शुद्धता वो नहीं है, आपकी सुचिता उस धर्म के अनुरूप नहीं है। तो फिर अंदर की जो आंतरिक व्यवस्था है, आप दीर्घा में रह सकते हैं दर्शन करने का। देखिए, मैं बहरीन का आपको बताता हूँ। बहरीन की मस्जिद के अंदर आप जाएंगे तो वहां आप हो मुस्लिम, मतलब हिंदू युवक हो, युवती हो या कोई भी हो, उसको अबाया पहनाया जाता है, उसके पांव धुलाए जाते हैं, उसको शुद्ध किया जाता है, और उसके बाद में दीर्घा में रखा जाता है। वो इस्लामिक नहीं है। तो मेरा ऐसे सीधा सा कहना, सम्मान हम सबको करना है, परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना है। यदि महाकाल मंदिर हो या ज्योतिर्लिंग हो, उसके अंदर कोई जाता है तो उसके लिए एक अलग हिस्सा दीर्घा का होना चाहिए, और इसको अलगाव के रूप में नहीं देखना चाहिए, परस्पर एक दूसरे की परंपराओं के सम्मान के रूप में देखना चाहिए। इस हेतु ही हम लोगों ने मांग करी है कि भाई आप आंतरिक क्षेत्र के अंदर प्रतिबंध करें। तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि हम भारत के अंदर एक और अलगाव पैदा करना चाहते हो, जो उचित। ये भी हमने देखा है, जैसे अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर के भीतर एक व्यक्ति पहुंच गया, वो वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, फिर वहां जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उसको उठाया, बाहर लाए। बाद में पता चला कि वो मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ है, लेकिन जब वो जम्मू से चला, न जाने कितने किलोमीटर, कौन कौन सी ट्रेन बस पकड़ करके और कहां कहां होते हुए वो अयोध्या तक पहुंचा। उसके बाद जब वो गतिविधि कर रहा है, उसको उस परिसर के अंदर जा करके, फिर तब भी उसको आभास होगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ व्यवस्था है, न्याय है, बाहर निकला, मेडिकल हुआ तो पता चला नहीं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। एक उदाहरण आपने दिया, एक उदाहरण हमने दिया।
तो ये भी एक चलन सा नजर आने लगा है स्वामी जी कि कुछ मानसिक विक्षिप्त इस तरीके के या तो विधर्मियों में तैयार हो रहे हैं या उनको कुछ अपना पुराना याद आने लगा है, जिसकी वजह से वो पशोपेश में है। तो ऐसे में हिंदुओं का भी जो पूरा विधि विधान है वो न बिगड़े और वो भी संयमित रहें, और दूसरी तरफ उनका भी सही इलाज हो जाए। मैं कह रहा हूं सही इलाज हो जाए, इसका क्या उपाय है? इसका प्रत्यक्ष उपाय है कि बिना आइडेंटिटी के, बिना बायोमेट्रिक्स के, बिना डिक्लेरेशन के कि आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का, यदि विधर्मी है तो वो पूरा उद्देश्य का पालन करवाया जाए, ताकि उससे क्या होगा कि उनको ये समझ में बैठ जाएगा कि भाई हम यहाँ पर हमारी कुटिल हो या मानसिक विक्षिप्तता हो या फिर हमारे हिडन एजेंडा के तहत हम वहां पर जाकर के कोई घटना को अंजाम देना चाह रहे हो, ये सब स्पष्ट हो जाता है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से, शुचिता की दृष्टि से, शुद्धता की दृष्टि से और तो सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से सबसे ज्यादा उचित होगा कि हम उनको फ्रंट लाइन पर ही, यानी एंट्री पॉइंट के ऊपर ही सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी को क्लैरिटी करें, बायोमेट्रिक्स के साथ में करें। क्योंकि क्यों चेहरा छुपाए? जो लोग चेहरा छुपा करके आना चाहते हैं, आइडेंटिटी छुपा करके आना चाहते हैं, परिचय छुपा करके आना चाहते हैं, वो या तो विक्षिप्त हो सकते हैं, जो कि मैं मानता कम हूं कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर विक्षिप्त आने से पहले डरता है, और यदि है तब भी बहुत सारे लोग हिडन एजेंडा के साथ में आते हैं, क्योंकि इतना जहर भर दिया जाता है उनके मन के अंदर कुछ लोगों के द्वारा कि वे परस्पर विद्वेष का भाव लेकर के उन आंतरिक क्षेत्रों के अंदर प्रवेश करते हैं। तो मेरा स्पष्ट सा कहना यह है, सबसे पहले आइडेंटिटी को क्लियर करिए। दूसरा विषय है कि उनको बहुत ज्यादा जिद है, तो फिर उनको यह बताएं कि हमारे यहाँ पर इसके लिए कानूनी मापदंड है कि आप हमारे आंतरिक क्षेत्र में आते हैं तो आपको धार्मिक रूप से अपने विचार आचार को परिवर्तित करना होगा। तो ये हम जब उनको बताएंगे तो अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। तो एक स्पष्ट विषय देखिएगा, जैसे ही वैभव बढ़ा सनातन का, जैसे ही मंदिरों के ऊपर अचानक इतना सारा, जिसे कह सकते हैं फुटफॉल्स हुआ, अचानक प्रचार प्रसार हुआ, तो उससे कई लोगों को अपने घर की याद वापस आई है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने जो कहा, उनको घर की यादें आ रही है पर उनको माध्यम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि देखिए, मध्यम क्षेत्र जो होता है, मध्य का जो क्षेत्र होता है, उसे देशाटन का क्षेत्र बनाया जाए, ताकि हमारी प्राचीन स्वर्णिम विरासत को जो पढ़ाने वाले हम जैसे लोग, साधु संत लोग, उनको ये कार्यभार दिया जाए, विद्वता लोगों को, विद्वत लोगों को कार्य दिया जाए कि वे सबको समझाएं कि भाई रिलीजन और धर्म में अंतर है। अब्राहमिक रिलीजन होते थे, हमारा सनातन वैदिक धर्म है, जिसके अंदर सबको हम समाहित करने की सामर्थ्य रखते हैं। जब वो समझेंगे तो निश्चय ही विश्व के अंदर एक बहुत ऊंचा संदेश जाएगा, और वो हमारे यहाँ से ही जाएगा। तो मैंने इसलिए बार बार कहा कि इसको विद्वेष की दृष्टि से नहीं, इसको रिलीजियस रिनेसेंस कह सकते हैं, धार्मिक पुनर्जागरण कह सकते हैं, उसके रूप में भी देखा जा सकता है, इसके शुभारंभ में। बिल्कुल स्वामी जी, ये जो बात आपने कही है, मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि जो तरह तरह के गैर हिंदुओं में खास तौर से टारगेट बनाने के लिए जिस तरीके से निकलते हैं, कुछ तो होते हैं जो मतलब फट ही जाते हैं भीड़ में जाकर के सीधे सीधे, वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अय्यार टाइप के होते हैं, वो हम ही बन जाते हैं। मतलब आप देखेंगे कई ऐसे हैं, उसका एक टर्म भी है, उनको अलतकैया कहते हैं। अलतकैया वो क्या है कि अगर हमको रिझाना है तो हम ही बन जाएंगे, आपको रिझाना है तो आप ही बन जाएंगे। वो मंदिर में, उनके घर आप जाएंगे तो मंदिर भी दिखेगा, उसमें कई आरती वगैरह भी करते दिख जाएं, उनको तमाम एक श्लोक वगैरह भी याद होंगे। तो ये एक नए स्वरूप में, और इनकी बाढ़ आई है, इनकी बाढ़ भी बढ़ी है, और ये अलतकैया जो हैं वो तरह तरह से अप्रोच कर रहे हैं। अब इनका क्या समाधान है? क्योंकि हिंदू बड़ा सीधा है इस मामले में, उसको लगता है नहीं नहीं वो है, वो तो हिंदू गंगा जमुनी तहजीब और पता नहीं क्या क्या उसमें जोड़ करके, और वो बह जाएगा उस भावना में, फिर गंगा भी उसको पवित्र नहीं कर पाएंगी। स्पष्ट है, देखिए, गंगा को पवित्र करने के लिए ये आवाज शिप्रा से निकले, जहां गंगा को भी पवित्र होने आना पड़ता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट सी बात बताऊं, कसाब भी आया तो हाथ में कलावा बांध करके आया था, इल्यूजन कंफ्यूजन पैदा करते हुए आया था। हमने कहा कि उनका पूरा बायोमेट्रिक्स, उनका पूरा जिसको बोल सकते हैं साइकोटिक अनुसंधान होना आवश्यक है। तो वो बड़ा स्पष्ट हो जाता है, जब आइडेंटिटी क्लियर होती है तो उनके विषय वस्तु जो होती है, उनके उद्देश्य जो होते हैं, वो काफी हद तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सक्षम है।
इसलिए मैंने मांग करी कि निजी एजेंसियों को सुरक्षा न दे करके मंदिरों की सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाए, क्योंकि इस मामले में बड़े पारंगत होते हैं। कल को जाकर के आप देखिए हमारे पड़ोसी देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, जब उन्होंने छाया नट के ऊपर हमला करा या डेली स्टार के ऊपर हमला करा, तो उस समय तक इतने सालों में उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि संस्कृति को इस तरीके से विनाश करने के लिए कोई भी व्यक्ति कोई सा भी स्वरूप बन करके उनके अंदर आ सकता है और अंदर आकर के वो फट सकता है, जैसा आपने शब्द कहा। तो ये बात स्पष्ट है, ऐसे फटने वाले लोगों को हमें बाहर फाड़ देना ज्यादा बेहतर है। हमारे आंतरिक प्रदेशों के अंदर आकर के फटने से रोकना होगा। तो इनके लिए बेहद एक स्क्रूटनी होना आवश्यक है, स्क्रीनिंग होना आवश्यक है, और उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है। जी स्वामी जी, एक ये पहलू तो हो गया हमारे सनातन की तरफ से। अब हम दूसरे पक्ष को अगर देखें, क्रिश्चियनिटी में तो उतना बड़ा आयोजन हिंदुस्तान में नहीं दिखता है, लेकिन मुस्लिमों में हम अगर देखें तो हर जुमे को एक नमाज तो होती है। वो सड़क से लेकर, पार्क से लेकर, मतलब मस्जिद परिसर से बाहर तक कहाँ हो सकती है, अगर सरकार की सख्ती ना हो तो कहीं कहीं भी हो जाए। एक चीज़ तो ये है। इसके अलावा कई सालाना उर्स होते हैं, कई मजलिसें होती हैं। तो अभी जो यहाँ सनातन की तरफ से हो रहा है, उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि इसका वाइसे वर्सा हो, इसका उलट हमें दूसरी तरफ से भी मांग देखने को मिल जाए। उसके लिए आप या सनातन क्या सोचता है? क्योंकि सरकार तो निष्पक्ष है, वो आपके लिए कर रही है तो उसके लिए भी करेगी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा अपने हिंदुस्तान में है। हमारे पास दूसरी जमीन का टुकड़ा नहीं है इतनी बड़ी दुनिया में जो सत्य सनातन को बटोर करके रखने वाला हो। देखिए, मैं शुरू से कहता आया, सनातन हिंदू संविधान की जो बात करते हैं, शंकराचार्य ने जो उसके अंदर निर्देश दिए, महानुशासन में निर्देश दिए, उनके अरण्यकों के अंदर जितने निर्देश दिए, उसके अंदर एक बात स्पष्ट होती है शेखर जी, कि हम जब इन विषयों के ऊपर बात करते हैं तो सनातन का अपना एक नियम है कि धर्म जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। और प्रदर्शन कब होता है? सिर्फ और सिर्फ आंतरिक प्रदेशों के अंदर। तो आपने देखा होगा आधुनिक काल के अंदर भी जैसे लाउड स्पीकरों के ऊपर प्रतिबंध की बात हुई तो इसी विषय के ऊपर हुई थी। देखिए, आपकी निजी आजादी है धर्म को पालन करने की, किंतु अभिव्यक्त करने की आजादी के ऊपर आपको ये देखना होगा कि आपकी पूजा किसी और की व्यथा न बन जाए। तो ये हमें देखना होगा। नमाज पढ़ने का मैं विरोधी रहा। सड़कों के ऊपर जो जैसे कई बार ढोल मजीरों के साथ में बहुत बड़े जुलूस भी निकलते हैं, तब भी मैं कहता हूं कि बिना अनुमति के निकलते हैं तो चाहे वो हिंदू के हो चाहे मुस्लिम के हो, उनको सख्ती के साथ में अनुशासित किया जाए। क्योंकि हमारी जो आजादी है, उस आजादी से आम जन को, बीमारों को, दुकानों को, आम नागरिकों को पीड़ित नहीं करना चाहिए। तो ये तो हम भी समझ रहे, किंतु ये एक तरफा कब हो जाता है कि जब हम तो समझ रहे किंतु दूसरा पक्ष नहीं समझ रहा है, तब ये प्रतिद्वंदिता बन जाती है। और प्रतियोगिता जब प्रतिद्वंदिता में परिवर्तित होती है तो अशांति का माहौल होता है, और निरंतर रूप से देखने को आया है। तो मैं एक सलाह दूंगा कि धर्म को दर्शन का विषय बहुत प्रबलता के साथ रखे, प्रदर्शन उसको वैश्विक स्तर पर करे, किंतु आपसी सौहार्द को बिगाड़ते हुए कदापि न करे। जी, ये जितना हम लोगों के लिए समझना आसान है, या हम चूंकि एक कॉन्फिडेंस भी है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास है कि हम हमारे देश में हैं। जैसे आदमी अपने घर में होता है और कोई आया तो वो अपने सामर्थ्य भर उसका आतिथ्य सत्कार भी करता है, उसको बैठने की, सोने की अगर जगह है तो वो भी मुहैया करा देता है, भोजन पानी भी कराता है। 1947 के बाद से स्वामी जी जिस तरीके की स्थिति है, हमारे 3 टुकड़े हो गए। अब जो कुछ भी है वो ठीक है कि हम भारत हैं, भारत संविधान से चल रहा है, चुनी हुई सरकार है, आज इसकी है, कल उसकी थी, कल किसी और की होगी। इन सब के बीच में हमने ये भी देखा है कि हमारे धर्म को दूषित करने के लिए, हमारे संत समाज में भी सेंध लगाने के लिए एक नहीं अनेकों प्रयास हुए हैं, और वो प्रयास इतने ज्यादा घातक हुए हैं कि वो सवाल किस जगह पर जाकर के किसके ऊपर टिक जाएगा, ये अपने आप में आज यक्ष प्रश्न बन चुका है। तो ऐसे में स्वामी जी इस चीज का भी थोड़ा मार्ग दिखाएं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन समाज के भीतर भी हो रहा है कि कौन क्या है तो क्यों है, ये इस तरीके की बातें होने लगी हैं। स्पष्ट है, आपने बहुत गहराई की बात बोली है शेखर जी। देखिएगा, व्यक्ति का जब व्यवस्था लगेगी ना,
तो व्यवस्था दूषित हो जाएगी। पर व्यवस्था के जरिए व्यवस्था चलेगी तो हमेशा सटीक चलेगी। मैं सदैव से कह रहा हूं कि जैसे काशी विद्वत परिषद है, उज्जैनी विद्वत परिषद है, नासिक विद्वत परिषद है, प्रयाग विद्वत परिषद है, 13 अखाड़े हैं, 5 वैष्णवाचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, इन सब का एक सनातन आयोग बनाना होगा ताकि धार्मिक मसलों को उतनी उच्चता के साथ में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम समाज में प्रचारित भी कर पाए। नहीं तो अपना अपना राग चलेगा और अंततोगत्वा वो जो आपस का जो विद्वेष है वो कोई बाहर का व्यक्ति जाकर के उसका लाभ उठाएगा। हम अभी लगातार देख रहे हैं, शंकराचार्य विवाद के अंदर हम देख रहे हैं। तो मेरा एक सीधा सा कहना रहा कि भाई जमाने भर के बोर्ड बनाने की मांग होती है, किंतु मैंने बात करी सनातन आयोग की मांग, क्योंकि सनातन शब्द के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व नहीं आ रहा है। सनातन के अंदर इस भारत की वैभवशाली परंपरा आ रही है, और जब वो आयोग बनेगा तो एक हाथ में सुझाव देने के लिए शास्त्र होगा तो दूसरे हाथ के अंदर दंड देने के लिए शस्त्र होगा। यानी उसके पास में जुरिस्डिक्शन के अंदर, उसके जुडिशियल पावर के अंदर पेनल्टीज भी रहेंगी, प्रोसिक्यूशन भी रहेगी। तो इन विषयों को बड़ी गंभीरता के साथ में हमें समझना होगा, अन्यथा क्या होगा, जैसे आपने कहा कि हम बातें करते रहेंगे, सदियों से कर रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है कि आपने दिमित्रस से लेकर के अलेक्जेंडर तक सब आक्रमण देखे। ये बात सत्य है कि हमारे ऊपर कई लोगों ने शासन करा, किंतु महिला अत्याचार नहीं हुआ। किंतु जैसे ही मुगल आए तो बलात्कार, महिला अत्याचार सब चालू हो गए। तो यदि हमारे बीच की एकता को उस समय से अक्षुण्ण रखा जाता, जो कि आज संभावना पूरी है, आज सफल संभावना है, यानी बहुत अच्छा माहौल है, इस संभावना के चलते हुए यदि हम आयोग का गठन कर देंगे तो निश्चय ही हमारी संस्कृति का प्रचार भी सुनियोजित तरीके से होगा। फिर हमारे शारदा पीठ का कोई विध्वंस करने भी आता है, हमारे ज्ञान भंडार को भी तोड़ने आता है तो नहीं तोड़ पाएगा। हमें सिर्फ ये करना है, सबको समग्र रूप से एक मंच पे लाने की आवश्यकता है। और वो लाने के लिए मैंने बताया कि जितने पंथ है, जितने हमारे अखाड़े, उन सबको एक साथ बैठा करके सनातन आयोग गठित कर ले। वो शासन जब इस विषय के ऊपर पहल करेगा तो मान करके चलिएगा कि शासन उसके अंदर फिर सिर्फ और सिर्फ एक बाहरी, जिसे कह सकते हैं बाहर से निगरानी रखने वाला एक व्यक्तित्व हो जाएगा। वो सारे मंदिर, सारी धर्म की व्यवस्था वो सीधे सीधे सनातन आयोग के अधीन आ जाएगी, जिससे वो मठ मंदिर के जो मुक्ति की बातें करते हैं ना कई सारे संत, वो सारे संत भी संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उससे एक लाभ ये मिलना है कि हमारी आय का नियोजन भी चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर हो पाएगा। नहीं तो क्या हो रहा है, आपने कहा शासन आएंगे बदल जाएंगे। कल्पना कीजिए, कल को शासन किसी नकारात्मक व्यक्तित्व का आ गया, कल से शासन यदि किसी आक्रांता का आ गया या भी धर्मी का आ गया जो सहमत नहीं है हिंदुत्व के साथ, तो उस धर्म का उपयोग कहां पर होने वाला है? उस धर्म का उपयोग जो होगा फिर नकारात्मक पहलुओं के लिए होने लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो मंदिरों की या जो हमारे जितने भी धर्म की जो आय है, उन आय को शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इन तीन विषयों के ऊपर यदि लगाया जाए तो सनातन आयोग की जगह लगाया जा सकता है और श्रेष्ठतम अवसर रहेगा उसको। जी, एक चीज और स्वामी जी, मैंने बड़ी पत्रकारिता करते हुए फील्ड में जा करके जब देखने समझने की कोशिश की, उन चीज़ों को गहराई से हमने समझा, और आज इतनी विस्तार में उन चीज़ों को आपने जो रखा है, हमारे ख्याल से उसका निश्चित रूप से जो पूरा भारत का अपना समाज है वो इस चीज़ को समझ पाएगा। हमारे साथ हमारे एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, फाजिल अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हम उनके पास भी चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम बिरादरी इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है, समझ रही है और कितना समझ पा रही है। फाजिल जी, जिस तरीके से महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ, इसका जो आयोजन होना है उसमें हमने प्रयागराज में भी देखा, अभी हरिद्वार में भी यह है कि एक्ट के तहत जो कुंभ परिसर है उस जगह पर प्रतिबंधित किया गया है, बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं। इसी तरीके से उज्जैन में भी इस बात को कहा गया है कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो। अयोध्या में तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक भटका हुआ जम्मू कश्मीर से पहुंच गया, अंदर नमाज वगैरह पढ़ने की कोशिश करने लगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि समाज का सौहार्द बिगड़ रहा है, सरकार की तरफ से इस पर फैसले लिए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि कुछ नेता हैं, कुछ मौलवी हैं, उनका तो कहना यह है कि साहब ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। आपकी नजर में क्या है? नहीं, हम लोग इसको सीरियस लेते ही नहीं है।
हम लोग को कोई मतलब ही नहीं इससे, वो जाने दें नहीं जाने दें, जा कौन रहा है? किसको इतना चुल मची है कि हम जा रहे हैं कुंभ में? इतनी भीड़ भाड़ में कौन जा रहा है? जिसकी धार्मिक आस्था वो जाएगा, हमारी कोई धार्मिक आस्था तो है नहीं, हम क्यों जाएंगे वहां पे? ये लोग बुलावे नहीं बुलावे, जाने दे नहीं जाने, कोई मतलब ही हमारे समाज, मुस्लिम समाज में इस बात की कोई चर्चा ही नहीं है, न होती है। इसके सनातन धर्म तो अभी से हुआ ना, 14 के बाद जन्म लिया है, इसके पहले तो कभी सनातन था ही नहीं। और भारत में सदियों से हिंदू मुसलमान जो एक साथ जुड़ के रह रहे हैं, इसके 14 से बाद नहीं सब दरार पैदा, यही लोग कर रहे हैं। जो अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, यही लोग अपने किसी गुर्गे को भेज करके ऐसा करवाते हैं। क्या आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आप बोल लें, पूरा बोल लें। बात पूरी हो गई आपकी फाजिल जी? शायद हमारा संपर्क टूट गया है। स्वामी जी, आपने बात सुनी होगी, वो अपनी तरह से कह रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं कि भाई जिस जी जी राजनीतिक रूप से प्रेरित लगते हैं, मुझे राजनीतिक रूप से प्रेरित लगते हैं। वो कुंठा है उनकी अपनी कुंठा है, कई लोगों की होती है। देखिएगा, मेरा एक सीधा सा कहना है, इन विषयों को विवाद की आवश्यकता ही नहीं। उनकी एक बात अच्छी थी कि भाई आपकी रुचि क्यों वहां जाने में, बहुत बड़ी बात है। देखिएगा, अयोध्या में जाकर के किसी की रुचि नमाज पढ़ने के लिए जबरदस्ती क्यों घुस गया? वो हरसिद्धि मंदिर के अंदर वो पागल क्यों घुस गया? तो ये बात पक्की है कि जिनकी रुचि नहीं है तो स्पष्ट है वो नहीं जाएंगे। तो उनकी बात में सच्चाई है इस विषय में। जी फादिल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही जी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, वो ठीक है, आप अपनी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सन 2014 से ही ये सनातन उपजा है वगैरह वगैरह, जो भी आप अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बनती हैं, मतलब नवरात्रि में जब गरबा होता है तो हमने देखा है कि कई लोगों को चुल्ल लगती है। इसी तरीके से वो जो अयोध्या में घुसा उसको भी चुल्ल मची होगी, जो महाकाल में गया उसको भी लगी होगी। यहां उत्तर प्रदेश में जब कुंभ लग रहा था तो बाकायदा उसके ऊपर ऐसा पूरा बखेड़ा खड़ा किया गया कि नहीं, हमें तो माल बेचना है, हम तो उस कुंभ परिक्षेत्र में लगेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, आप हमारी रोजी रोटी पर संकट डाल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अभी हरिद्वार में लगा है, होने जा रहा है, तो वहां पर भी इस तरीके की बात हो रही है। उसके ऊपर ओवैसी जी हैं, मदनी जी हैं, ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे चलेगा। आप कुछ और ही कह रहे हैं। ओवैसी जी और मदनी जी की बात मैं नहीं करता, मैं सामान्य मुसलमान की बात करता हूं। दूसरी बात यह है कि मतलब धर्म जो है ना, यहाँ भारत में राजनीति का केंद्र बन चुका है, खास करके हिंदू धर्म, सनातन धर्म राजनीति के लिए बड़ा उपयोगी है। किसी के लिए फर्टिलाइज जमीन नहीं, बिल्कुल उपजाऊ जमीन बन चुका है। इसलिए बार बार इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। हम कैसे मान लें कि कोई मुसलमान को ये लोग नहीं भेज करके वहां नमाज पढ़वा देंगे मंदिर के अंदर, ताकि खबरों आज देखिए, अभी बिल पास हुआ है, माने बजट पास हुआ है, लेकिन आप बजट पे चर्चा नहीं कर रहे, आप किस पे चर्चा कर रहे हैं? धर्म पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उपजाऊ जमीन है भाजपा की राजनीति के लिए। वो अपने लोगों को भेज करके भी, मुसलमान क्या भाजपा में नहीं, आरएसएस में नहीं है, तमाम जगह है। और हमने कम से कम 10 FIR लिखवाई है। मैं अपनी 20 साल की राजनीतिक अनुभव में बता रहा हूं आपको, जहां मस्जिदों में सुअर का मांस फेंकने में हिंदू पकड़े गए और मंदिरों में मांस फेंकने में हिंदू पकड़े गए। इस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग पहले से भी करते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, हम लोग 20 साल से देख रहे हैं। ये तो 14 के बाद हो गया जो हो रहा है। इस तरह का आरएसएस पहले से भी प्रोपेगेंडा करती है, और दंगा करना, दंगा करवाना इनका पेशा है। हमेशा जब भी कोई जल से जलूस, देखिए हमारे देश में इलाहाबाद में कुंभ में जब भगदड़ मची तो लोगों ने मस्जिद और मदरसे खोल दिए, और तब तो सभी सनातनी उस मस्जिद मदरसे से उनको कोई परहेज नहीं रहा। सभी लोग जाके, जहां अखाड़ों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था, वहां मस्जिद और मदरसों ने अपना दरवाजा खोल दिया। तब तो कोई सनातनी नहीं कहा कि हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, हम मदरसा में नहीं जाएंगे। जब जान पे बात आती है तो मस्जिद मदरसा भी अच्छा लगता है, तब जो है सब कुछ अच्छा लगता है। और हमको कोई नफरत नहीं है। हम लोग, ये लोग चूंकि राजनीति करना है इसलिए ऐसी बात करते हैं, हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करना है। हमारा मजहब सिखाता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, अपने दीन पे रहो, दूसरे के दीन की इज्जत करो। हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये कुंभ में, जब हम लोग इलाहाबाद में कभी पढ़ते थे तो हम लोग भी कभी कुंभ घूमने जाते थे, मेला के तौर पर, आस्था के तौर पर नहीं, मेला के तौर पर मेला देखने जाते थे।
इस साल जब हुआ तो नहीं कोई गया कि भाई जाने तो, उनको बुरा लग रहा है, क्यों जाना। अगर हम आपके घर में आए और आपको अच्छा ना लगे तो हम आपके घर में क्यों जाएंगे। ये तो प्यार मोहब्बत की चीज होती है ना। आप जब तक कि आपको अच्छा ना लगे हमारा आना कहीं, तब तक हम क्यों जाएंगे वहां पे। और अगर इतनी नफरत है तो भैया क्या जरूरत है वहां। हमको मस्जिद में जाने से फुर्सतें नहीं है तो हम कहाँ मंदिर और कहाँ घूमते रहेंगे। ऐसे भी हम लोग नहीं जाते हैं, और जब इनकी ख्वाहिश नहीं है तो और भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, फाजिल जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको कितना तर्क संगत लग रही है और कितना जो बात अभी आपने कही कि पॉलिटिकली करेक्ट लग रही है? देखिएगा, फाजिल जी ने जो बात कही कि आपकी रुचि यदि नहीं है, आपका सम्मान नहीं, तो नहीं जाना चाहिए, तो इस बात स्पष्ट है कि जहां पर आंतरिक क्षेत्र है उसके लिए हमने बात करी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ परंपरा का जो निर्वहन करने वाला वो जाएगा। और रही बात मेले के अंदर पर्यटक के तौर पर पूरा विश्व आता है, उसका एक क्षेत्र अलग निर्णय लिया जाता है, उस क्षेत्र के अंदर पर्यटक के रूप में सभी लोग जाए। देखिए, आपने सही बोला, लखनऊ वाला जो आपने आयत बोली, लोका समझता सुखिनो भवन्तु, फाजिल जी सनातन में भी हम भी तो ये चाह रहे हैं कि सभी के मध्य में सुख रहे, शांति रहे। तो इसके लिए एक स्पष्ट बात है कि परस्पर एक दूसरे के धार्मिक स्थलों के, जैसे आपने बोला, तो उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर में 25 से ज्यादा FIR एक साल के अंदर हो गई, जहां पर कुछ विपरीत धर्म के युवाओं ने आकर के गड़बड़ियां करी या लव जिहाद जैसी स्थिति करी। तो उनके लिए भी मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि हिंदू करे या मुसलमान करे, परस्पर धर्म स्थलों के ऊपर अधिग्रहण कर रहा है तो निश्चय ही वो दंड का भागी है, दंड का पात्र है। तो एक बात तो सत्य है। तो इसलिए यहाँ पर जो बात करी हम लोगों करिए देशाटन पर्यटन तीर्थाटन की, वो इसलिए करिए शेखर जी कि जहां पर कोई से भी धर्म का व्यक्ति आ सकता हो, वो पर्यटन क्षेत्र है। जहां पर अध्ययन अध्यापन का, वहां पर मिक्स लोग आ सकते हैं, और आइडेंटिटी के साथ में तीनों जगह रहना आवश्यक है। और धर्म स्थलों के अंदर चाहे मस्जिदों में हो, मंदिरों में हो, इतने ट्रांसपेरेंट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ताकि आगे चल करके एक दूसरे को सामने बैठ करके आरोप प्रत्यारोप न करना पड़े। तो बेहतर है कि हम हमारे आइडेंटिटी को क्लियर रखें कहीं पे भी जाने में। तो तीनों विषय के ऊपर में तकनीकी माध्यम से, संवैधानिक माध्यम से बात कर रहा हूँ। और फाजिल जी, ये बात सत्य है कि राजनीति हमेशा इन चीजों में जहर भरती है। किंतु याद रखिए, हम जैसे संत न तो किसी राजनीतिक दल के हैं, नहीं किसी संगठन के। हम हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर, जहां पर शिव दर्शन को हम प्रसारित करते हैं। और शिव दर्शन का कहना यही है कि पूरी प्रकृति जो है उसका ईश्वर एक है, जिसको आपकी पुराण भी कहती नौजो बिल्लाह मिन ज़ाली, जिसको ऋग्वेद भी कहता है अहम एको अस्मि। तो हम ताकत के साथ में हमारी परंपराओं को इसलिए निर्वहन करते हैं ताकि राष्ट्र को स्थिरता करने वाला कोई व्यक्तित्व आता है तो हम उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं। याद करिए 1780 का वो सन्यासी क्रांति, उसके अंदर किन साधु संतों ने साज के लिए लड़ा था, 500 से ज्यादा रियासतें थी, और हमारे देश की एकता की लड़ा। नहीं, अब थोड़ा समय तो आखिर में थोड़ा आपके हिसाब से नहीं आऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लेट, आप जुड़े ही देर से हैं, समय कम है, इसका ये मतलब नहीं मेरी गलती नहीं है इसमें। मैं आपके पास आऊंगा जब मुझे लगेगा कि मुझे सवाल लेना है आपसे। मैं आता हूं। स्वामी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, ठीक है, मैं यही कहना है कि जब देश की एकता अखंडता की बात आती है तो 565 से ज्यादा रियासतें थी। उस समय पे साधु संतों ने भारत माता का निर्माण करा और युद्ध लड़ा था। सबसे पहला संग्राम यदि देखा जाए तो स्वतंत्रता का 1780 में था। उस समय पर ये धार्मिक वैमनस्य की बातें नहीं होती थी। आप याद करिए, दिल्ली के ऊपर आक्रमण हुआ तो उस समय पर सफदरजंग ने क्या करा, सब साथ में लड़े, देश की अस्मिता के लिए लड़े। पर दिक्कत कहाँ आ रही है, जब जहर भर दिया जाता है तो उस समय पर ये फालतू की विवादों की बातें होने लगती है। मैं संवादों के पक्ष में हूँ, विवादों के पक्ष में नहीं हूँ। और भारतीयता के लिए मैं किसी भी प्रकार के संवाद को करने के लिए तैयार हूँ, और भारत की अस्मिता के लिए किसी भी विवाद को करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है फाजिल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि उन जगहों पर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, एक चीज है, लेकिन वहां पर जो दुकानें मौजूद हैं उनको हटाने की भी मांग हो रही है, गैर धर्म के, मतलब गैर हिंदू जो हैं उनकी। क्या इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है? आपको यह चीज भी ठीक लग रही है या नहीं? देखिए, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को लोग मंदिर में नहीं घुसने दिए। बाकायदा उन्होंने दिल्ली में आके FIR लिखाई। महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू साहब को इन लोगों ने नहीं घुसने दिया, क्योंकि वो लोग दलित थे, एक आदिवासी थे। तो हम लोग कहाँ के हैं कि हमको जाने की जरूरत भी क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी बात, ज्यादातर मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां हैं अंदर गर्भगृह में, और इस पर लंबी डिबेट होनी चाहिए
स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से ये बात कह दी है, ये लोग किसी को अंदर इसलिए नहीं जाने देते हैं कि वो राज खुल जाएगा कि बुद्ध की मूर्तियों को इन लोगों ने हिंदू मंदिर में बदल रखा है। ये बहुत बड़ा राज है। नहीं तो आप आइए जमा मस्जिद में मेंबर तक हम लोग जाने देते हैं, जहां इमाम नमाज पढ़ाते हैं ना, वहां तक कोई भी हिंदू जा सकता है, बस वो थोड़ा सफाई से जाए। बस जो जमा मस्जिद है ना दिल्ली की, वहां मेंबर जहां इमाम नमाज पढ़ाते हैं ना, वहां तक जा सकता है। ये पाबंदी आपके यहाँ क्यों है? आप भगवान से सिर्फ कुछ लोग ही क्यों भगवान से मिलेंगे? भगवान तो सबके है ना भाई। इसका जवाब अभी हम लेते हैं। आपके भगवान नहीं, हमारे भगवान नहीं, सबके भगवान है। तो हम लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो किसको जाने दिए उनका विषय है, ये इनका अपना अधिकार है भाई। ये अपने घर के मालिक हैं, जिसको जाने दे जाने दे, नहीं जाने दे नहीं जाने दे। ठीक है, हम लोग उसके बावजूद भी पूरे मुस्लिम समाज ने ये तय कर लिया, एक मिनट तय कर लिया है कि हम अपनी मस्जिदें, अपनी खानकाहों, अपनी दरगाहों को किसी के लिए भी नहीं रोकेंगे। जिस तरह से सदियों से लोग आते जाते रह रहे, इसी तरह आगे कई सदी तक, जब तक धरती रहेगी तब तक हमारे यहाँ कोई रोक नहीं है। हम अपनी मस्जिदें, अपनी दरगाहें, अपनी खानकाहें, 80% हिंदू जाते हैं वहां, अपनी आस्था को लेकर के, अपनी मन्नतों को लेकर के, उन पर विश्वास को लेकर के। हम लोग कभी किसी पर रोक नहीं लगाते। रहा सवाल दुकान लगाने की, हम ये मानते हैं कि हमारी रोजी अल्लाह ने फिक्स कर रखी है। हमारी आमदनी, हमारी रोजी हमारा अल्लाह देता है, किसी दुनिया में कोई देने वाला उसको नहीं है। और वो 7 पाताल के नीचे, जब अजगर करे ना चाकरी, सुने है ना आप? अजगर करे ना चाकरी, जब पंछी और परिंदा जिसकी कोई दुकान नहीं है उसका भी पेट भरता है, अजगर का भी पेट भरता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर हमें ये जाने दें ना जाने दें, अल्लाह ने सबकी रोजी फिक्स कर रखी। हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। अल्लाह जिस रात हमको भूखा सुलाना चाहेगा, दुनिया का कोई आदमी हमको खाना नहीं दे सकता। और अल्लाह जिस दिन हमारे पेट में अन्न देना चाहेगा, दुनिया का कोई आदमी रोक नहीं सकता। हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह पे तवक्को करते हैं, दुनिया में किसी से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। हम इस बात से कोई हमको मलाल नहीं है कि आप, बुरा लगता है कि हम लोग सदियों से, जैसे हमारे दरवाजे पे ना काली माई का चौराहा है, हमारा जो पैतृक गांव है वहां पे हमारे दरवाजे पे काली माई का चौराहा है। और कक्कन छुड़ाने जब कोई व्यक्ति आता है ना शादी के बाद, तो कक्कन छुड़ाते हैं, आप जानते होंगे, बाबा जी जानते होंगे। हम लोग उनको पहले गुड़ पानी देते थे, अब गुड़ तो खत्म हो गया, अब तो गुड़ नहीं बन रहा है गांव में। अब हम लोग पार्ले जी बिस्कुट और पानी पिलाते हैं। हम मुसलमान होकर, हमारा परिवार जितने लोग भी वहां आते हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति यहाँ कक्कन छुड़ाने आएगा, जाहिर सी बात वो हिंदू ही होगा, तो आपको गुड़ और पानी देना है। ये हम अपने पुरखों की आदेश समझ करके और अपनी मोहब्बत, हम गांव, अभी ये लोग शहर में बदल गए हैं, गांव अभी नहीं बदला है, गांव ऐसे ही चल रहा है, हिंदू मुसलमान मिल के चला रहा है। वो हमारी ताजिया उठाते हैं, हम उनकी डोली उठाते हैं, सब कुछ बराबर है। इनकी नफरत अभी गांव तक नहीं पहुंच पाई है, सिर्फ शहरों तक ही है। जी शेखर भाई, ठीक है, अब मैं स्वामी जी के पास चलता हूं। स्वामी जी देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो बड़ी मुकम्मल मालूम होती हैं, फाजिल साहब ने जो बातें कही हैं, लेकिन एक दर्द ये रह जाता है कि मतलब फाजिल साहब की बात अगर कौम सुन ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मदनी जी आ जाते हैं, जब ओवैसी जी आ जाते हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां जब सेकते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू जितना प्रताड़ित होता है वो अपनी जगह पे है, कौम भी भटकती है, मुस्लिम कौम भी भटकती है, भटकाव फिर दोनों जगह होता है। नहीं सर, आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा शेखर भाई संशोधन की जरूरत है। हाँ, मदनी साहब ओवैसी साहब सरकार नहीं है, सरकार में हिंदू आदि संगठन है। मैं इस चीज हिंदुवादी पार्टी है, हिंदुवादी संगठन है, तो जो भी प्रभाव पड़ता है, इस चीज का जवाब मैं आपको दूंगा। और मदनी सरकार में नहीं है। एक इस चीज का जवाब मैं आपको दूंगा। अभी मुझे स्वामी जी से जो मैंने सवाल लिया उसका जवाब आ जाने दीजिए। देखिए, स्पष्ट सी बात है शेखर जी, फाजिल जी की बातों में पुरानी मिठास तो है, पर वर्तमान की कड़वाहट भी कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है समाज के अंदर जो व्याप्त है उसकी। तो मेरा एक सीधा सा कहना यह है कि मैं कहता हूं, हर बार कहता हूं जी, कि आदमी में इस कदर जहर भर गया है कि विषधरों का वंश भी डर गया है। कल के अखबार में पढ़ लेना तुम दोस्तों, आदमी के काटने से सांप तो ही मर गया है। तो आपने पहले ही कह दिया कि मदनी जी जैसे, ओवैसी जैसे लोग वो आपस में लड़वाते हैं, आपने सबसे पहले अपने उद्बोधन में कह दिया, तो मैं इस बात को समझता हूँ। देखिएगा, हमारे यहाँ पर ये विवादों की जड़ कब पैदा हुई, जब नकारात्मक प्रतिद्वंदिता बढ़ा दी गई। मैंने प्रतियोगिता शब्द नहीं उपयोग करा, प्रतिद्वंदिता बढ़ा दी गई। नकारात्मक प्रतिद्वंदिता जब जब चली तो क्या हुआ कि जो बातें हम आपस में किया करते थे, अब संशय के साथ में होने लग गया। तो जहां प्रेम ही नहीं है तो वहां पर विश्वास हो ही नहीं सकता।
और जहां विश्वास नहीं है वहां शांति नहीं हो सकती। तो मेरा सीधा सा कहना यह है कि हम यदि प्रेम विश्वास शांति के मार्ग पे चलते हैं तो आपको ये गलत किसी ने समाज के अंदर कट्टरता से कोई समझाने का प्रयास कर रहा है कि हम प्रतिबंध ले लें, इसका मतलब ये नहीं है। आज शाहरुख खान तिरुपति जाकर के दर्शन करते हैं, किसी ने रोका क्या? आज महाकालेश्वर मंदिर के अंदर, दीर्घा के अंदर हजारों मतलब धर्म के लोग आकर के दर्शन करते हैं, कोई नहीं रोकता है, ये बात सत्य है। पर आपने भी कहा कि उस शुद्धता के लिए हमने बात करी कि शुद्धता शुचिता वो होना आवश्यक है। वो शुद्धता शुचिता के लिए हम आइडेंटिटी का होना बहुत आवश्यक है। एक बिंदु और उठाया था फाजिल जी ने, एक बिंदु और उठाया था, उसको भी लगे हाथ आप जवाब दे दें, चूंकि वो अपनी तरह से जो राजनीति करने वाले हैं उनके बयानों को कोट करके आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह तक इसलिए नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि वहां पर बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। अब बुद्ध कौन थे, अब ये समझाने में बड़ा वक्त निकल जाएगा। ये पुष्यमित्र मित्र शुंग तक जाएं और फिर हम उसको, तो वो एक अलग विषय हो जाएगा। अभी आप मोटा मोटा ये बता दीजिए कि हमारे जब खोदे जा रहे हैं मंदिर तो उसमें क्या निकल रहा है, और बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खुदाई के जरिए चल रही हैं, कहीं कहीं तो दीवारें भी दिख रही हैं, उसमें जो निकल रहा है दिख रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो क्या किया जाए? इसीलिए हमने कहा कि भाई हमारे पे कार्बन डेटिंग सिस्टम है, हमारे यहाँ पे तकनीकी विशेषज्ञता के साथ में आर्किटेक्चर को पता करने की, वास्तु को पता करने की क्षमता है। तो ये विवाद में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। रही बात गर्भगृह तक जाने की, तो बहुत स्पष्ट बात बताऊं कि मैं बगलामुखी शक्तिपीठ के पास मेरा आश्रम है। मेरे आश्रम में यदि अहमद भूमि पूजन करता है तो वहां पर कोई अन्य जाति का व्यक्ति, अन्य धर्म का व्यक्ति मंदिर की देखभाल करता है। हमारे यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं होता है, महाकालेश्वर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अन्य मंदिरों के अंदर कहां पर हुआ होगा किसी देशकाल परिस्थिति में, उसको हम हमेशा के लिए सिलेक्टिव नजरिए से न देखें। कोई धर्म के अंदर, कोई वर्ण के अंदर, कोई जाति के अंदर भेदभाव है ही नहीं। ये हाँ, सियासती लोग पैदा करने के प्रयास करते रहते हैं और उनको करने दीजिए। देखिएगा, समाज, हमारी भारतीयता कभी आपस में टूटने वाली नहीं है। मैं इस बात का पक्षधर रहा हूँ और इसी बात को मैं पुरजोर तरीके से कहता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है फाजिल जी कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है ये तो हम छोड़ दें, थोड़ा सा वैज्ञानिक आधार के ऊपर यदि किसको अपील करनी तो न्यायालय में अपील कर दे, वहां से मालूम पड़ ही जाएगा कि यहाँ पर मंदिर था, मस्जिद थी, बौद्ध मठ था या फिर चर्च था। ये तो बता ही देती है, अदालतें बता देती है। तो इन विषयों के ऊपर कहाँ तकरार करें। अभी हम वर्तमान के अंदर थोड़ा जीने का प्रयास करते हैं। आपने अच्छी बात बोली कि बजट के ऊपर बात है, तो बजट के अंदर भी मैंने बात करी देशाटन, पर्यटन, तीर्थाटन, इनको 3 विधाओं में बांटने की मैंने प्रस्तावना की बात करी कि उसके अंदर काफी कुछ हो जाता। तो इन विषयों को बड़ा व्यापक लिया जा सकता है। तो इनको, मुझे तो ये लगता है शेखर जी कि ये सारे विवादों का पटाक्षेप संवाद से हो सकता है। इसको बिना मतलब में तुल लेकर के सहजता से, सरलता से एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान हम करते रहे, बहुत सरलता से भारत शांति को प्राप्त होता है। बिल्कुल स्वामी जी, इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम का जो हमारे कार्यक्रम का नाम है वो वार्ता आधारित है, शेखर वार्ता ही इसीलिए इसका नाम रखा है कि लड़ाई झगड़ा तो बहुत सारे लोग देखते हैं। और शुरू में जब फाजिल साहब आए तो इनको भी समय का थोड़ा सा फेर में फंसे ये समय के, लेकिन मैंने इनको निशा खातिर किया कि नहीं, आपका समय आएगा, आपको बोलने का पूरा मौका रहेगा। और दूसरे तीसरे सवाल में जब ये हम पे टॉस कर रहे हैं तब हम वापस आपके पास आ रहे हैं, इतना रहता है। लेकिन फाजिल साहब, अब आप देर से आए, भाई ऐसा है कि समय आगे बढ़ता जाता है और बहुत सारी चीजें छूटती भी जाती हैं। स्वामी जी के साथ मेरी कई चैनलों पर डिबेट हुई है, हम लोग कोई नए वो नहीं ठीक है। एक दूसरे मैं को आपसे अब ये समझना चाहता, जिस बात को आपने रखा था, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं क्योंकि ये जरूरी है, फिर मैं आपके पास सवाल लेकर के आता हूं। ऐसा था कि कुछ समय पहले एक लखनऊ में ही बड़ी मस्जिद है, वहां पर हम लोगों को, मीडिया वालों को न्योता दिया गया कि भाई फलानी चीज पर हम एक अपने यहाँ लोगों को समझाएंगे, उनसे उनका मत लेंगे और मीडिया उसमें आमंत्रित है और जो हम लोग अपनी तकरीरें देंगे उसको मीडिया भी सुने, वो चीज़ बाहर तक जाए। ये सारी चीज़ें वहां पर बताई गई। हम लोग पहुंचे, वो कवरेज किया, सब चीज़ें देखी समझी। कुछ लोग थे जिन्होंने उस मस्जिद में मौलवी साहब के साथ में नमाज पढ़ी थी, उनकी तकरीरें सुनी थी, और फिर जब मैंने उनसे बात करी कि मौलवी साहब ने जो बात कही है उसमें आपको क्या समझ में आया, उन्होंने क्या बात कही है,
तो एक ही जवाब था, वहां हजारों लोग थे, वो ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास अभी भी बाइट्स रखी हैं। वो सब यही कह रहे थे जो मौलवी साहब ने कहा है वो ठीक है, जो उन्होंने कहा है वही करेक्ट है। तो मैंने उनसे बार बार पूछा कि भाई कहा क्या, ये भी बता दो ना, कोई एक आध लाइन बता दो। उससे किसी, वो एक भी कोर्ट रिकॉर्ड नहीं आया। जो लोग बाद में आए, तकरीर खत्म हो गई, सारी चीजें हो गई, हम लोग जाकर के चाय पानी कराए, लौटते समय कुछ लोग और आ रहे थे मस्जिद में, उनसे पूछा कि भाई जो यहां पर आज हुआ है उसमें आपको कहीं मौलवी साहब ने जो कहा है वो ठीक है। तो ये उस सवाल का जवाब है कि जो मदनी साहब ने कहा है वो ठीक है, जो मौलवी साहब ने कहा है वो ठीक है, जो ओवैसी जी ने कहा है वो ठीक है। ये जब कौम की तरफ से एक ही जवाब मिलता है तो हमें भी डाउट होता है कि भाई ये किस तरीके की टैपिंग है दिमाग में। अरे कोई तो बोल दे, एक आदमी तो अपना बयान दर्ज कराएगा कि मौलवी साहब ने कहा क्या, मैं कुछ और थोड़ी पूछ रहा। शेखर जी, भले ही मैं आपसे देर से जुड़ा, लेकिन मैं आपका डिबेट शुरू से देख रहा था। ठीक है, आपने तो मुसलमानों को विधर्मी क्या क्या बता दिए और मैं सुन रहा था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। विधर्मी का मतलब आप ये ना, नहीं, मुसलमानों को विधर्मी नहीं कहा गया, जो धर्म से विरुद्ध है। नहीं, हिंदू धर्म, जो धर्म से विरुद्ध है वो विधर्मी है। सुनिए, हमारे कुरान में कहा गया है। हाँ, सुनिए, आप क्या काफिर कहते हो शेखर जी, इन्ना लहा मिनस साबरीन। हाँ, इन्ना लहा मिनस साबरीन, तुम सब्र करो, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। ओ भाई साहब, वो जो दिल्ली में फटा, मायूस नहीं होते कि हमको किसने क्या कहा। फाजिल साहब आप देखिए, आपने घुमा दी बात। अब वो जो दिल्ली में फटा, वो उसका वीडियो भी आया है, वो आपने भी देखा होगा। वो डॉक्टर था, पढ़ा लिखा आदमी था। अब वही बात है, रामनाथ कोविंद के बारे में मैंने रामनाथ ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। कहा आपने उस पर नहीं बात, नहीं बात कर लेते हैं, अभी छूट गया होगा। ठीक है स्वामी जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, एक मिनट रुक जाइए, जीतन राम मांझी, तीनों लोग मंदिर गए, उसके बाद उसमें बाद में उसका शुद्धिकरण, जो ये बात कह रहे हैं। उनकी पत्नी ब्राह्मण है, उनको जाने दिया। पत्नी ब्राह्मण है, उनको जाने दिया, लेकिन राष्ट्रपति महोदय साहब को नहीं जाने दिया। ठीक है स्वामी जी, आखिरी में हूं, आप इसका पटाक्षेप यहीं पे कर दें ताकि चर्चा खत्म की जाए, फिर वार्ता खत्म की जाए। थोड़ा सा और, थोड़ा 2 मिनट और सुन लीजिए। ज्यादा है नहीं साहब, 30 सेकंड बचे हैं, मंदिर का सुन लीजिए। 30 सेकंड बचे मेरे पास, अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लेट से जुड़े हैं। कोई बात नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी स्वामी जी, नहीं सवाल टॉस करके नहीं जाएंगे। स्वामी जी जवाब दीजिए, वार्ता क्लोज करनी है, उसके बाद हमारे पास 30 सेकंड है। इतने स्पष्ट है, हर जगह की अपनी मर्यादा है, अपनी परंपरा है। अब उन परंपराओं के अंदर भी देश काल परिस्थिति में बेहद परिवर्तन आया है। कई ऐसे स्थान है जहां पर महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था, अब महिलाओं को भी जाने दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे करके परिवर्तन सारे आते हैं। देश काल परिस्थिति के अंदर हर समय का अपना एक विधान होता है, वो विधान के अंदर परिवर्तन आता है। मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा फाजिल आपको कि भाई कोई कहे नमो गणेशा, कोई कहे बिस्मिल्लाह, क से काशी, क से काबा, म से मक्का, म से मथुरा, जैसे डंडा हजरत अली का वैसे सोटा बशरत अली का। अलग अलग नाम है लेकिन एक ही मुकाम है। लब पे किसी के राम राम, मुख पे किसी के सलाम है। क्यों कटुता रखना, परस्पर सम्मान रखिए, जियो और जीने दो की बात को रखिए, बड़ा आनंद आएगा। चलिए ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और फाजिल जी देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अगली बार हम उम्मीद करेंगे कि आप समय से जुड़ें। समय किसी का इंतजार नहीं करता और समय पलटता भी है। यह हिंदुस्तान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम तक यह हिंदुस्तान है। इसके टुकड़े हमने देखे हैं, हमारे पूर्वजों ने देखे हैं। अब समय बदला है, समय बदला है तो किसी की नज़र में जो सत्य सनातन है वो 2014 में पैदा हुआ, वो भले ही 1400 साल पहले पैदा हुए हों। हमारा सत्य सनातन कब पैदा हुआ, उनकी नज़र में अगर 2014 में है तो वहीं से ठीक है, लेकिन अब हो गया है, अब बड़ा हो रहा है, तो इस भूभाग के अंदर बड़ा होने दो। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो नहीं हुआ है वो होगा। समय यही कहता है। कल फिर मिलेंगे, समय याद रखिएगा 7 बजे। नमस्कार। मदीना में मैं गंगा जल लेकर जाना चाहूँ और वहाँ माँ गंगा का अभिषेक करना चाहूँ भगवान शिव का गंगा के जल से, क्या करने दिया जाएगा? प्रवेश मंदिर में प्रतिबंधित रहेगा, ये स्वागत योग्य कदम है।
दर्शन करने के लिए विधर्मियों का आना उचित नहीं होगा। आप बोलेंगे उस इलाके में नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई।